कक्षा 11वीं कॉमर्स, विषय व्यवसाय अध्ययन, अध्याय 9 चल रहा था हमारा आर्थिक व्यापार, जिसका आज 5वां क्लास है। पहले क्लास में मैंने आंतरिक व्यापार क्या होता है इसके बारे में बताया था। दूसरे और तीसरे क्लास में मैंने थोक व्यापारी के बारे में बताया था कि थोक व्यापारी क्या होता है, थोक व्यापारी की क्या विशेषता होती है, थोक व्यापारी के गुण और दोषों के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि क्या थोक व्यापारी को अपने व्यापारिक श्रृंखला में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्लास में मैंने फुटकर व्यापार के बारे में बताया था, और फुटकर व्यापार की क्या विशेषता होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या गुण होते हैं और उसके क्या दोष होते हैं। उसके बाद मैंने थोक व्यापारी की जिस प्रकार सेवाओं के बारे में बताया था, उसी प्रकार मैंने फुटकर व्यापारी की सेवाओं के बारे में बताया था, और ये आपका थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आज हमारा 5वां क्लास है, जिसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कि फुटकर व्यापार के विभिन्न प्रकार, क्योंकि हम लोगों ने फुटकर व्यापार के बारे में पढ़ा था, तो फुटकर व्यापार के बारे में पढ़ा था। तो फुटकर व्यापार होता है, फुटकर व्यापार एक विस्तृत शब्द है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फुटकर दुकानें आती है। महत्वपूर्ण फुटकर दुकानें निम्न प्रकार हैं, जैसे बड़े पैमाने की, जैसे आप बहुत बड़े बड़े पैमाने की फुटकर व्यापार देख रहे हो, जिसमें विभागीय भंडार आता है, श्रृंखला दुकानें आती है, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, डाक तार व्यापार आता है, सरकारी उपभोक्ता भंडार आते हैं, सुपर बाजार आता है, और किस्तों पर माल का विक्रय आता है। और भ्रमणिक दुकानों में आप लोग सुने होंगे ना, जो भ्रमण कर करके घूमते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी एक प्रकार का फुटकर व्यापार है, लेकिन उसको श्रृंखला मतलब वर्गीकरण कर दिया है। तो जैसे फेरी वाला व्यापार हो गया, ठेले वाला हो गया, सड़क के किनारे दुकान हो गया, रेल बस में सामग्री बेचने वाला, ये सब भी फुटकर व्यापारी ही है या फुटकर दुकानें हैं। और स्थानीय के आधार पर सामान्य स्थानीय की दुकानें, विशिष्ट स्थानीय की दुकानें, ये सब आपके फुटकर व्यापारी के प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका बोलता है विभागीय भंडार। विभागीय भंडार को आप मॉल के रूप में जानते हैं। मॉल सुने हो ना, मॉल घूमने जाते हो, तो मॉल को ही यहाँ पर श्रृंखला से विभागीय भंडार कहा जाता है। आशय, आधुनिक युग में बड़ी मात्रा में उत्पादन ने विक्रय प्रणाली को भी प्रभावित किया है। इसका प्रभाव फुटकर व्यापार पर भी पड़ता है। विभागीय भंडार बड़े पैमाने की फुटकर व्यापार है। विभागीय भंडार में अनेक वस्तुएं सेवाओं के लिए अनेक विभागों में बटे होते हैं। आप मॉल जाओगे, वहां पर आपको खाने पीने की वस्तु मिलेगी, आपको खाद्य पदार्थ भी मिल जाएगा, कपड़ा की दुकानें भी मिल जाएगी, मतलब आपको डाक सेवा, तार सेवा, मतलब हर एक प्रकार की वस्तुएं, या ये बोल सकते हो एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक की सभी वस्तुएं और हर प्रकार की सेवा जिस स्थान पर आपको मिलती है, उसको बोला जाता है विभागीय भंडार। विभागीय भंडार बहुत बड़े इसमें होता है, कॉम्प्लेक्स में या बहुत बड़ी बिल्डिंग भवन में होता है, जो खंडों में, विभागों में बटा होता है, जो हर प्रकार की सेवाओं आपके लिए प्राप्त या दी जाती है। प्रत्येक वस्तु सेवाओं के लिए अलग विभाग होता है, हर एक विभाग अलग अलग होता है। यहाँ हवाई जहाज तक की वस्तुएं खरीद सकते हैं, एक ही छत के नीचे पिन से लेकर हवाई जहाज तक खरीद सकते हैं। प्रत्येक वस्तु सेवाओं के लिए अलग विभाग होता है। इन भंडारों में ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसे पिन टू प्लेन शॉप, पिन मतलब सुई और प्लेन मतलब हवाई जहाज, शॉप मतलब दुकान। इन भंडारों में ग्राहकों को अनेक सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे मनोरंजन सेवा देखना, वहां पर बहुत सारे गेम्स होगा, टीवी सिनेमा घर होगा, मल्टीप्लेक्स जिसको बोलते हैं, आराम करने की सेवा होगी, देखना वहां पर स्पम क्या बोलते हैं, पंप थेरेपी होता है, जैसे मच्छी लोग वो सब करते हैं, मतलब हर एक प्रकार की सेवाएं आपको वहां पर दी जाती है। पार्क होता है, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन होता है, वाचनालय होता है, डाक तार सेवा होता है, बैंक होता है, एटीएम होता है, जलपान होता है, मतलब खाने पीने की वस्तुएं, जैसे आपका KFC हो गया, बर्गर हो गया, है ना, मैकडॉनल्ड हो गया, ये सब आपको वहीं पर ही सब कुछ मिल जाएगा। परिवहन सेवा हो गया, इसमें कुछ सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती है, कोई कोई सेवा क्या होती है मुफ्त भी प्रदान की जाती है।
परिभाषा परिभाषा में बोलता है जेम्स स्टीफन के अनुसार विभागीय भंडार एक ही भवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करने वाला एक विस्तृत भंडार है। क्या है? एक प्रकार का भंडार है जहां पर बहुत सारी वस्तुओं को संग्रह करके ग्राहकों को भेजा जाता है। आगे पढ़ रहा हूं पैराग्राफ, सुनना। इस प्रकार विभागीय भंडार फुटकर व्यापार का एक दीर्घकाय स्वरूप है। इसमें अनेक विभाग होते हैं। आप लोग देखिए वो मॉल गए होंगे तो प्रत्येक विभाग किसी वस्तु के विशेष का व्यापार करता है तथा एक प्रकार से स्वतंत्र लेकर संपूर्ण भंडार का एक अंग है। इसका नियंत्रण कोई एक व्यक्ति या संस्था करती है। क्रय विक्रय के अतिरिक्त दूरभाष की सुविधा, मनोरंजन, दूरदर्शन, है ना, समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि की सुविधा भी होती है। आप वहां जाओगे तो हर एक प्रकार की सेवाएं आपको मिल जाएगी। इस स्थान पर जलपान, भोजन, डाक सेवा आदि की व्यवस्था विभागीय भंडार के विशिष्ट विभाग के स्वरूप होता है। विशेषता, तो विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है एक ही छत में व्यापार। आप देखे होंगे एक बड़ा सा भवन होता है और उसी भवन के अंतर्गत ये सभी सर्व सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाएगी। दूसरा, सभी वस्तुएं, वहां पर हर प्रकार की वस्तु मिलती है, छोटी से छोटी वस्तुएं, बड़ी सी बड़ी वस्तुएं। अधिक पूंजी, क्योंकि बहुत बड़ा भवन होता है और बहुत बड़े भवन में इसका निर्माण किया जाता है। मॉल देखिए होंगे कितना बड़ा बड़ा बनता है, एक स्टोर, दो स्टोर, तीन फ्लोर कितने होते हैं, 4-4, 5-5 फ्लोर होते हैं, है ना। और हर एक फ्लोर में आपको हर प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार की सेवाएं मिलती है। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रकृति के आधार पर विभाग होता है। प्रबंध, या तो कोई एक संचालक होगा या किसी संस्था के द्वारा चलाया जाएगा, है ना। ग्राहक सुविधा, ग्राहक को वहां पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। लेखा, क्रय विक्रय किया जाता है। और सेवी वर्गीय प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध मतलब हर प्रकार के कर्मचारियों के लिए ये विभाग होता है। ठीक है। प्रादुर्भाव, इसका जन्म कब हुआ? तो इसके जन्म के बारे में बताया है। इसका प्रादुर्भाव फ्रांस की राजधानी पेरिस से सन 1852 में हुआ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेरिस में बोन मार्क और लुअस प्रसिद्ध विभागीय भंडार, ये आपके बारे में बताया है। कलकत्ता में भी देखो, अपने भारत में भी बताया है कि कहां-कहां पर बड़े-बड़े महानगरों में है। किंतु आजकल आपको हर एक सिटी में मॉल, कम से कम एक मॉल तो देखने को मिलेगा जहां पर आपको ये सब सर्व सुविधाएं मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पर भी 3-4 मॉल है, रायपुर चले जाओ वहां पर भी 3-4 मॉल, मतलब आपको ये सब चीज देख कर समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब विभागीय भंडार के गुण बताया। तो विभागीय भंडार के गुण आपको मालूम है कि विभागीय भंडार में आपको सभी सामान एक ही स्थान पर मिल जाती है ना, और सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती है। ग्राहकों के विक्रय की सुविधा दी जाती है ना। मध्य, नगरों के मध्य में खोला जाता है, मतलब शहर के बीच में, जहाँ पे सभी प्रकार के या हर व्यक्ति वहां पर पहुंच सके, ऐसे स्थानों पर खोला जाता है। विभागीय भंडार संचालक समूह रूप में होता है ना। इसमें अनेक प्रकार की बिक्री होती है, भंडार अधिक होता है, इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है, विज्ञापन में विक्रय होता है, मतलब हर एक प्रकार की सुविधाएं आपको विभागीय भंडार में मिलती है। इसका गुण है। दोष बताया, अधिक पूंजी, तो सही बात है, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल खोलोगे तो आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। दूसरा, साख सुविधाओं का अभाव, वहां पर आप उधार नहीं मांग सकते, आपको नगद ही लेना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद इसका संचालन वह अधिक होता है। देखना इसके मेंटेनेंस में आप देखोगे मॉल में हमेशा हर एक जगह पे साफ सफाई होगी, है ना, हर जगह कैमरा लगा होगा, है ना। उसके मतलब जो हमारे हर एक सुविधा, लिफ्ट की सुविधा होगी, सीढ़ी की सुविधा होगी, गाड़ी पार्किंग की सुविधा होगी, तो इस पर अधिक खर्च होता है। इन पर सब, इन सभी में क्या करना पड़ता है, कर्मचारियों को रखना पड़ता है, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है ना। तो हर प्रकार की खर्च, मतलब इसमें अधिक खर्च होता है। अनेक वस्तु के रखने की तरह की प्रचलित वस्तु भी रखना पड़ता है जिससे बिक्री हो चाहे न हो। आप देखना मॉल बड़ा है तो वहां पर केवल आप ब्रांडेड वस्तु रखोगे, किंतु आप चाहते हो कि हर प्रकार की वस्तु रखे तो ऐसी वस्तु को भी रखोगे जिसका बिक्री हो चाहे मत हो, किंतु आपको वहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक आपकी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका बहुसंख्य दुकानें या श्रृंखलाबद्ध दुकानें। ठीक। बहुसंख्य दुकानें प्रणाली का आशय उत्पादन व निर्माता द्वारा अपने उत्पादित निर्माता वस्तुओं को सीधे उपभोक्ता को विक्रय करना। बहुसंख्य दुकानें जैसे कोई होता है जो ब्रांडेड वस्तुएं होती है, जैसे उत्पादक ही अपनी वस्तुओं का विक्रय करता, इसमें कोई मध्यस्थ काम नहीं करती। तो इस प्रकार की दुकानों को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध दुकानें या बहुसंख्य दुकानें, जिसका एक उदाहरण है बाटा। बाटा का जो शोरूम देखे होंगे आप लोग, अगर बाटा का शोरूम नहीं देखे होंगे तो रायपुर में चले जाना। जो बाटा कंपनी या बाटा का जो शोरूम होता है, जो जूता बनाता है, वह
जो कंपनी है वो उत्पादन का कार्य भी करता है और साथ ही साथ अपनी उत्पादित वस्तु को खुद बेचता है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी के माध्यम से ग्राहक तक नहीं पहुंचता, वो उत्पादन भी खुद करता है और वस्तु को बेचता है। जैसे सियाराम, रेमंड, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के उत्पादक ही हैं। ये लोग अपनी वस्तु का उत्पादन खुद करते हैं और खुद ही अपना स्टोर दुकान खोलकर वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जिसमें थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी की कोई सुविधा नहीं दी जाती, अर्थात थोक और फुटकर व्यापारी इसमें नहीं होगा। ठीक। बहुसंख्य दुकानें प्रणाली का आशय उत्पादक या निर्माता द्वारा अपने उत्पादित निर्माणित वस्तु को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करना है। यह बहुसंख्य दुकानें या श्रृंखलाबद्ध दुकानें से आशय एक ही स्वामित्व वाली फुटकर व्यापार की एक ही स्थान पर संचालित अनेक दुकानों या विभिन्न दुकानों के संचालित करने से होता है। इस प्रणाली का उद्देश्य मध्यस्थों के अस्तित्व को समाप्त करना, मतलब थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी इसमें आपको नहीं मिलेंगे। बोलता है बहुसंख्य दुकानें प्रणाली से एक ही प्रकार की वस्तु का व्यापार होता है, वहां पर केवल आपको एक ही प्रकार की वस्तु मिलेगा। जैसे जूता है तो जूता का ही मिलेगा, है ना। रेमंड शोरूम है, जैसे रेमंड हो गया, सियाराम हो गया, वहां पर केवल कपड़ा तो केवल आपको कपड़ा ही मिलेगा। कपड़ा के अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे आपको, कम क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी का, कम मूल्य से लेकर अच्छी कीमत तक का, अच्छी वस्तु पर मिलेगा वही केवल एक ही वस्तु। आपको हर प्रकार की नहीं कि आप कपड़ा लेने गए तो आपको खाद्य पदार्थ भी मिल जाएगा, है ना, कॉस्मेटिक सामान भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वहां पर केवल एक ही वस्तु का होता है। अगला बोलता है स्वामित्व प्रबंध नियंत्रण एक का ही होता है। जैसे बाटा का शोरूम है तो बाटा का जो स्वामी होगा उसी के द्वारा होगा, है ना। एक ही वस्तु निर्माता होता है। बाटा शोरूम कलकत्ता का उदाहरण बहुसंख्य दुकानों के लिए दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया बाटा का शोरूम। इस प्रकार दुकानें इंग्लैंड की बहुसंख्य दुकानें एवं संयुक्त राज्य अमेरिका श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। यहाँ पर इसका प्रादुर्भाव हुआ था, परिभाषा दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद विशेषता में बोलता है सभी दुकानों का प्रबंधक संचालन निर्माता एक ही के हाथ में होता है। सभी दुकानों की वस्तु का मूल्य एक ही होता है। आप कहीं पर भी चले जाओ, जैसे यहाँ पर आप बाटा का जो जूता जो आप लेते हो, जो कीमत यहाँ पर होगा वहां पर भी वही कीमत होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। दुकानों को विशेषता विक्रय होता है। बिकने वाली वस्तु सिर्फ एक ही दुकान पर उपलब्ध होती है। बिक्री नगद होता है ना। दुकानों की सजावट विक्रय एक रुपया एक जैसा होता है और दुकानों में प्रायः आम उपयोग की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप जैसे कभी KFC का शोरूम गए हो, चाहे आप किसी भी जगह पर KFC में जाओ, पूरे भारत में कहीं पर भी घूमो, KFC में जो भी आपका सजावट होगा, KFC में जिस प्रकार का आप दुकान में घुसने के बाद आपको और मास्टर वातावरण दिखेगा, जैसे इस दुकान में मिला है, अब शहर की किसी दूसरे दुकान में चले जाओ, अगर KFC का होगा तो वहाँ का भी वातावरण वैसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका संगठन, इसकी गुण विशेषता बताया, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद अंतर बताया। उसके बाद आता है डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार, जिसको हम लोग आप लोग पेपर उसमें सुने होंगे, जैसे हमारा डाक द्वारा व्यापार एक प्रकार का जो टीवियों में आता है, होम शॉप 80, अमेजॉन, ये सब क्या है, डाक द्वारा व्यापार। हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाक या पत्र या टेलीफोन के माध्यम, संचार के माध्यम से हम लोग वस्तुओं को देखते, मतलब टेलीविजन के माध्यम से वस्तुओं को देखते हैं, डाक या संचार के माध्यम से वस्तुओं को मंगाते हैं और डाकघर या कोरियर के द्वारा हमको ये वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, हम मंगवाते हैं। तो इस प्रकार की सेवाओं को डाक द्वारा सेवा, जिसमें ग्राहकों को घर बैठे बैठे वस्तुएं मिल जाती है, अच्छी किस्म की वस्तुएं मिल जाती है ना। ये सब आपका डाक द्वारा व्यापार में आता है। उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी, सहकारी उपभोक्ता भंडार, है ना। उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं सुपर मार्केट, ठीक है। सुपर मार्केट, सुपर मार्केट आप लोग देखे होंगे, सुपर मार्केट या सुपर बाजार। सुपर बाजार अंग्रेजी के सुपरमेट कहा जाता है, सुपर मार्केट कहा जाता है। सुपर का आशय विशेष और मार्केट का आशय बाजार, अतः सुपर बाजार का अर्थ विशेष बाजार से है। सुपर बाजार में दैनिक उपभोक्ता की समस्त वस्तुओं का विक्रय होता है। घरेलू एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उचित मूल्य एवं बड़े पैमाने का विक्रय होता है। सुपर बाजार को आप लोग आजकल डी मार्ट के नाम से सुनते हो। सुपर बाजार क्या है, एक प्रकार का डी मार्ट। और आप लोग मॉल में जाओगे तो बिग बाजार, सुने, आपको दैनिक वस्तुएं, हर प्रकार की वस्तु वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। मॉल में तो आपको कार, है ना, हर चीज में मिलेगा, किंतु डी मार्ट में आपको आपकी दैनिक की वस्तुएं, जिसको हम लोग सुपर मार्केट बोलते हैं, जहां पर सेल्फ सर्विस होता है। सेल्फ सर्विस मतलब आप खुद ही जाओ, सामान निकालो,
घूम फिर कर सामान को पसंद करो, पैसा चुकाओ और घर सामान लेके, मतलब अपने द्वारा दी गई सेल्फ सर्विस होता है, मतलब खुद के द्वारा हमको वहां पर क्या करना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है, मतलब काम करना पड़ता है और अपने द्वारा सामान वस्तु को निकालोगे और जाके क्या करोगे। तो ये एक प्रकार का डी मार्ट है ना, सुपरमार्केट इसको डी मार्ट बोला जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि डी मार्ट क्या होता है, डी मार्ट किसको बोलते हैं और क्या क्या इसकी सीमा या सुविधा। क्लियर? तो जितना बताया मैं समझ में आ गया और नेक्स्ट क्लास पे मैंने इसका थ्योरी और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर दे दूंगा जिसको आप लिखेंगे। क्लियर है?